आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विचर सीज़न 1 की क्या स्टोरी थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो उन्होंने बुक में बताए हैं लेकिन उन्होंने विचर सीज़न में नहीं बताए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो उन्हें एक्सप्लेन करने चाहिए थे लेकिन शो में एक्सप्लेन नहीं किए गए। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि विचर का जो वर्ल्ड है वो पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। वहाँ पर पहले ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं होते थे, वहाँ पर इंसान भी नहीं बसते थे बल्कि सिर्फ और सिर्फ एल्व्स बसा करते थे। लेकिन एक ऐसा इवेंट हुआ जिसे कंजंक्शन ऑफ स्फीयर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से इस दुनिया में ना सिर्फ इंसान आ गए बल्कि मॉन्स्टर्स भी आ गए। कंजंक्शन ऑफ स्फीयर्स ये बताया गया है कि मुख्तलिफ पैरेलल यूनिवर्स की टाइम लाइन जो थी वो टकरा गई, और उसके टकराने की वजह से इस दुनिया में इंसान आए और उसके साथ साथ मॉन्स्टर भी आ गए, और केओस जो कि मैजिक की एक रॉ फॉर्म है, यानी कि मैजिक की एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म है, वो भी उस वक्त वजूद में आया जब ये कंजंक्शन ऑफ स्फीयर्स हुआ था। कंजंक्शन ऑफ स्फीयर्स के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये क्या हादसा था या किसी इंटेलिजेंट क्रिएचर ने इस चीज़ को क्रिएट किया था, लेकिन बुक 3 में जेनिफर और सीरी की कन्वर्सेशन से हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि जब केओस को, जब मैजिक को अनकंट्रोल छोड़ा जाए तो कंजंक्शन ऑफ स्फीयर जैसे वाक़यात हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक हादसा था। लेकिन इस हादसे की वजह से इंसान और मॉन्स्टर जो हैं वो एल्व्स की दुनिया में आ गए, और एल्व्स ने इंसानों को बड़े खुले दिल के साथ कबूल किया। इंसानों ने एल्व्स से थोड़ा बहुत मैजिक भी सीख लिया, लेकिन मैजिक सीखने के बाद इंसानों ने एल्व्स को मारना शुरू कर दिया। एल्व्स को मारने के लिए उन्होंने एक इवेंट भी किया जिसका नाम उन्होंने ग्रेट क्लेंजिंग रखा, जिसमें हज़ारों एल्व्स को कत्ल कर दिया गया, और जो लोग बच गए एल्व्स में से वो जंगलों में और पहाड़ों में जाके छुप गए। उनको कत्ल करने के बाद इंसानों ने ये सोचा कि ये जो मॉन्स्टर हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे कारोबार के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। उसके लिए जो तब का जो बादशाह था, किंग था, उसने अपने एक मेज यानी जादूगर को ये टास्क दिया कि मॉन्स्टर्स को कत्ल करने के लिए इन जैसा ही कोई मॉन्स्टर बनाया जाए। उसने बादशाह को खुश करने के लिए आवारिस बच्चों पर बहुत ही भयानक किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, जिससे सैकड़ों अफराद की, बच्चों की मौत हो गई, लेकिन वो विचर बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उसने किए थे वो भी इतने ज़्यादा कामयाब नहीं थे। पहल जो उसने विचर बनाया था वो बादशाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन उसकी वजह से उसने जो एक्सपेरिमेंट थे अपने वो बहुत ही भयानक कर दिए। लेकिन बहरहाल वो विचर बनाने में कामयाब हो गए, और विचर जो बनाए गए वो इंसानों की निस्बत बहुत ही फुर्तीले थे। अगर कोई ज़ख्म आ जाता तो उनकी हीलिंग पावर जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उनकी लंबी उम्र थी, और इसके अलावा वो बहुत ही मजबूत असाब के मालिक थे। लेकिन जैसे जैसे वो मॉन्स्टर जो है वो ख़त्म होते गए, उसके बाद जो विचर थे उनकी ज़रूरत नहीं रही, और जैसे जैसे उनकी अहमियत कम होती गई, लोगों के दिलों में जो उनकी नफ़रत जो दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई। लोग उनसे इसलिए नफ़रत करते थे कि उन पे बहुत ही भयानक किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हालांकि अगर नफ़रत करना बनती थी तो उन लोगों पे किए जाते जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट शुरू में किए। लेकिन मेरी नज़र में विचर से नफ़रत करने का एक और रीज़न ये भी था कि लोग उनकी ताकत, उनकी लंबी उम्र और उनकी फुर्तीलेपन की वजह से उनसे जलना स्टार्ट हो गए थे। और इस सीरीज़ में जो सबसे अहम विचर है वो गैरल्ट ऑफ रिविया है, जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज़ भी है। गैरल्ट ऑफ रिविया इसलिए भी अहम है कि कोई अनाथ या लावारिस किस्म का बच्चा नहीं था जिसको विचर ले गए और उसे विचर बना दिया गया, बल्कि ये लॉ ऑफ सरप्राइज़ के तहत वेज़ामीर जो सबसे पुराना विचर है उसको मिला था। लॉ ऑफ सरप्राइज़ उनके यहाँ ये था कि अगर आप किसी बंदे को कोई इनाम देना चाहते हैं और वो आगे से डिमांड करता है कि लॉ ऑफ सरप्राइज़ के तहत मुझे इनाम दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि जब आप घर वापस जाएंगे और एक ऐसी चीज़ आप घर पे पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो आपको मिलेगी या आपके घर पर होगी, तो वो चीज़ वो उसी इंसान की होगी जिसको आपने इनाम देना है। तो इस तरह से लॉ ऑफ सरप्राइज़ के तहत गैरल्ट जो है वो वेज़ामीर को मिल जाता है, और वेज़ामीर उसको विचर बनाने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है, और उसमें उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में गैरल्ट जो है वो बहुत आसानी से कामयाब हो जाता है। इतने सख्त एक्सपेरिमेंट्स में गुजरने की वजह से गैरल्ट के जो बालों का कलर था, जो कि पहले डार्क ब्राउन था, वो भी वाइट हो जाता है। लेकिन वाइट होने से पहले गैरल्ट मुकम्मल तौर पर गंजा हो जाता है। और हमें बुक्स से इस बात का पता चलता है कि गैरल्ट पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे जो आज से पहले किसी भी विचर पर नहीं किए गए, लेकिन गैरल्ट उन एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह से गैरल्ट जो कि हमारी सीरीज़ का मेन हीरो है वो एक विचर बन जाता है, और उसको वाइट वुल्फ का टाइटल दिया जाता है। और इसके साथ सीज़न की जो है वो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है सीरी के पास जो गिफ्ट है वो है फोर्स और केओस में ना फ़र्क है। केओस का मतलब ये है कि आप उसको कंट्रोल करके मैजिक की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, और जब भी आप मैजिक करते हैं तो उसका कोई ना कोई आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। जिस तरह के आपने ये तीसरी एपिसोड में देखा था कि फ्रेंजिला जब मैजिक के ज़रिए से पत्थर उठाती है तो उसके हाथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसको ये बताया जाता है फिर कि अगर आपने पत्थर उठाना है तो आपको फूल की कुर्बानी देनी पड़ती है।
इसका मतलब ये है कि मैजिक को कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है जिससे वो ऑपरेट करता है, लेकिन फोर्स जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, उसके लिए आपको सोर्स नहीं चाहिए होता। और प्रिंसेस सिरिला यानी सिरी के पास जो पावर होती है वो ये है कि वो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। और हमने ये सीज़न 2 में देखा कि वो किस तरह से जब वो ख़तरे में पाती है अपने आप को तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है, और इस वजह से वो वाइल्ड हंट की नज़र में आ जाती है। और वाइल्ड हंट के बारे में मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि ये सीज़न 3 में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा वाइल्ड हंट का। वाइल्ड हंट ये है कि एक आर्मी है जो कि अनडेड हॉर्सेस पे एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में वो ट्रैवल करते रहते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ लोगों को जो है वो अपना ग़ुलाम बना के अपने यूनिवर्स में ले जाते हैं। वाइल्ड हंट के बनने का सबब भी कंजंक्शन ऑफ सफ़ियर्स था। जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुके हैं कंजंक्शन ऑफ सफ़ियर्स क्या था, तो कंजंक्शन ऑफ सफ़ियर्स के बाद एक और दुनिया जिसमें सबसे एल्डर एल्व्स रहा करते थे वो आसानी से एक दुनिया से दूसरी दुनिया या दूसरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन कंजंक्शन ऑफ सफ़ियर्स के बाद उनको ये आज़ादी हासिल नहीं थी। कंजंक्शन ऑफ सफ़ियर्स के बाद उन एल्डर एल्व्स ने अपनी जो ताकत या शक्ति थी जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते थे थोड़ी बहुत हासिल कर ली थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर उन्हें हासिल नहीं हुई थी। और जब सिरी अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है तो वाइल्ड हंट की नज़र सिरी पे पड़ जाती है। अब वो हर सूरत में सिरी को हासिल करना चाहते हैं ताकि सिरी के ज़रिए वो अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा लें, लेकिन सिरी लॉ ऑफ सरप्राइज़ के तहत गैरल्ट से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आप सीज़न 3 में देखेंगे कि जब वाइल्ड हंट सिरी को पकड़ने के लिए आएंगे तो तमाम विचर सिरी के सामने उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वाइल्ड हंट से सिरी का जो बचना है वो सिर्फ और सिर्फ विचर की वजह से पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि वो अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करते हुए भी वाइल्ड हंट से बचने में कामयाब हो जाएगी। और येनिफर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि वो सिरी को सिखाएगी कि वो किस तरह से फ़ोर्स को कंट्रोल कर सकती है। हालाँकि येनिफर के पास खुद फोर्स नहीं है बल्कि केओस था, केओस को ही उसने मैजिक में तब्दील किया हुआ था, लेकिन वो फिर भी सिरी की इस मामले में बहुत हेल्प करेगी कि वो किस तरह से फोर्स को अपने कंट्रोल में ला सकती है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए विचर सीरीज़ से रिलेटेड और वीडियोज़ भी लाते रहें।